वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह का विशेष महत्व होता है। शनि की महादशा, साढ़ेसाती और ढैया लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। शनिदेव को न्याय और कर्म फलदाता का देवता माना जाता है। अक्सर लोग शनि का नाम आते ही डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। शनि के प्रकोप से बचने के लिए क्या-क्या उपाय नहीं करते हैं। हालांकि शनि हर समय हर एक को परेशान नहीं करते हैं। शनि अगर किसी जातक के ऊपर प्रसन्न हो जाए तो उसके जीवन में सुख समृद्धि और धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती है, और अगर नाराज हो जाए तो मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। सूर्यपुत्र शनिदेव एकमात्र ऐसे देव हैं जिनसे लगभग सभी भय खाते हैं। विशेष तौर पर धरतीवासी तो किसी और देवता की पूजा करे या न करे, लेकिन शनिवार को शनि पूजा करना कभी नहीं भूलते हैं। शनिदान लेने वाले की आवाज सुनकर तो हर आयु वर्ग के लोग सभी काम छोड़कर उसे दान देने के लिए खड़े हो जाते हैं। जब वह शनि कृपा संबंधित ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं, तब व्यक्ति का तन और मन गदगद हो उठता है। ऐसा प्रकोप है शनिदेव का जनमानस पर। शनिदेव न्याय के देवता कहे गए हैं। इसी न्याय के चलते ही शनि की सूर्यदेव से कभी नहीं बनी। यह कथा कुछ इस प्रकार है कि सूर्यदेव की पत्नी संध्या सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पाती थी। देवी संध्या ने इस मुश्किल से बचने के लिए अपनी परछाई छाया को सूर्यदेव के पास छोड़ दिया और खुद सूर्यदेव से दूर चली गई। सूर्यदेव को छाया पर संदेह नहीं हुआ और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों के सावर्ण्य, मनु, तप्ती, भद्रा एवं शनि नामक संतानें हुई। शनि जब छाया के गर्भ में थे तो छाया तपस्यारत रहती थी। अत्यधिक व्रत उपवास करने से शनिदेव का रंग काला हो गया। भगवान सूर्य जब अपने पुत्र को देखने पत्नी छाया से मिलने गए, तब शनि ने उनके तेज के कारण अपने नेत्र बंद कर लिए। सूर्य ने देखा कि उनका पुत्र तो काला है और मेरा तेज भी सहन नहीं कर पा रहा है। उन्हें भ्रम हुआ कि यह पुत्र उनका नहीं हो सकता। इसी भ्रम के चलते उन्होंने अपनी छाया को त्याग दिया। इसी अन्याय के चलते शनि अपने पिता सूर्य से विमुख हो गए। ज्योतिष में भी सूर्य और शनि का आपस में शत्रु भाव है। शनि कठोर है लेकिन निर्दयी नहीं। शनि की साढ़ेसाती ढैया जब समाप्त होने को होती है, तब शनि आपके जीवन में कुछ अच्छा करके जाते हैं। या तो धन संपदा दिलवाते हैं या व्यापार नौकरी में फायदा करवाते हैं। शनि करीबन 2.5 वर्ष के बाद एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं। इसके अलावा शनि अपनी चाल में भी समय समय में बदलाव करते रहते हैं। शनिदेव जून में अपनी चाल में बदलाव करेंगे। शनि 17 जून को कुंभ राशि में रहते हुए वक्री अवस्था में नजर आएंगे, जिस कारण से केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होगा। इस योग से सभी 12 राशियों वालों के जीवन में काफी अहम बदलाव आने के संकेत हैं। नौकरी, कैरियर, व्यापार और सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी के संकेत भी मिल रहे हैं। तो आप जानते हैं सभी 12 राशियों पर इस शनि के वक्री होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेष राशि। शनि आपकी राशि में नीच के माने गए हैं, इसलिए आने वाले 140 दिनों तक आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शनि आपकी जॉब को लेकर मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, इसलिए सोच समझकर निर्णय लें, नहीं तो हानि उठाना तय है। बिजनेस में शनि कुछ लाभ की स्थिति बना सकते हैं। अपने सहयोगियों और कर्मियों के हितों की ध्यान रखें। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा देखने को मिलेगा। धन लाभ के बेहतर अवसर की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि। शनि के वक्री होने से वृषभ राशि के जातकों के जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। शनि के कारण बने केंद्र त्रिकोण राजयोग बनने से जो लोग मनचाही नौकरी खोज रहे हैं, उन्हें वह मिलने की प्रबल संभावना है। हालांकि इस दौरान कार्य क्षेत्र में काम का दबाव कुछ ज्यादा हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों पर भी अत्यधिक कार्यभार रहेगा, यानी आपको इस दौरान नए कार्य भी सौंपे जा सकते हैं। अब जानते हैं मिथुन राशि। शनिदेव की वक्री होने मिथुन राशि वालों के लिए शुभ संकेत है। कार्य में मिलती रही सब असफलता को सफलता में बदलने का समय है। मान सम्मान में वृद्धि होगी और अचानक से धन लाभ के योग है। व्यापार के सिलसिले में आप विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं।
जहां पर आपके बिजनेस के क्षेत्र में को बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। कर्क राशि, शनि की धैया आपकी राशि पर पहले से ही चल रही है। ऐसे में यह समय गलतियां करने का नहीं है, बल्कि गलतियों से सीखने का है। शेयर मार्केट में निवेश सोच समझ के करें, नहीं तो बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। कर्ज लेने की स्थिति बन रही है, तो बेहतर यही होगा कि पुराने कर्ज चुका लें, उसके बाद ही कोई नया कर्ज लें। परेशानियों के बाद भी सफलताएं मिलने की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही हैं। सिंह राशि, शनि के राशि परिवर्तन से सिंह राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। इस दौरान आपके पास पैसे कमाने के कई अवसर हाथ लग सकते हैं। साथ ही कई जातकों के रुके हुए कार्य भी जल्द से जल्द पूरे होंगे। यदि आपका व्यवसायिक अनुबंध अटका हुआ है, तो उसे अंतिम रूप देने का यही समय है। घर के सदस्यों का मान सम्मान बढ़ने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं, कई बार सफाई देनी पड़ सकती है, सावधानी से काम लें। कन्या राशि, शनि वक्री होकर सेहत संबंधी परेशानियां दे सकता है। कोई पुरानी बीमारी फिर उभर कर आ सकती है। धन का निवेश सोच समझ कर करें। शेयर बाजार में लाभ हो सकता है, ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, कुछ नए काम शुरू हो सकते हैं। जीवन साथी की कुछ बातें आपको नापसंद हो सकती हैं, जिस कारण तनाव उत्पन्न होगा। सात मुखी रुद्राक्ष धारण करें। हर शनिवार शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं और ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करें। तुला राशि, शनि की प्रिय और उच्च राशि आप ही की है, इसलिए आपकी पांचों उंगलियां घी में होंगी। आप अपने खोने वाली जीवन साथी को परिजनों से मिला सकते हैं। विदेश से लाभ की स्थिति बनी है। विद्यार्थी लक्ष्य पाने में सफल रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता मिल सकती है। जो लोग अपनी दिल की बात अपने मित्र से नहीं कह पाए हैं, वे इस दौरान अपने प्यार को इजहार कर सकते हैं। वृश्चिक, शनि की उल्टी चाल आपके लिए मिले-जुले फल लेकर आ रही है। इस दौरान ससुराल पक्ष से मनमुटाव हो सकता है। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इन्हें अधिक परिश्रम करना होगा। माता की सेहत परेशानी का कारण बन सकती है। सर्दी जुकाम की शिकायत हो सकती है। इन सब का निवारण है छायादान करें। अगर छायादान के बारे में नहीं जानते हैं, तो हमारी शनि पर केंद्रित एक वीडियो है, उसे देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धनु राशि, शनि वक्री होकर आपको कुछ मामलों में सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। साहस और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। मित्रों के सहयोग से महत्वपूर्ण कार्यों में गति देने में सफल रहेंगे। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा करने का अवसर बन सकता है। भूमि मकान आदि जुड़े कामों में रुकावट आ सकती है। मकर राशि, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और शनिदेव की कृपा बनी रहेगी। मकर राशि शनिदेव की स्वयं की राशि होती है, ऐसे में आपके लिए शनि का वक्री होना शुभ है। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं, वहीं व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलने के संकेत हैं। इस दौरान वाणी कठोर हो सकती है, जिस कारण परेशानी में फंस सकते हैं। दूसरों की बुराई करने से बचें। कुंभ राशि, शनि आप ही की राशि में विराजमान है और आप ही की राशि में वक्री होने जा रहे हैं। शनि की उल्टी चाल का सबसे अधिक प्रभाव कुंभ राशि वालों पर ही देखने को मिलेगा। कुंभ राशि वालों को संघर्ष करना पड़ेगा। कुछ मामलों में सफलता पाने को इंतजार करना पड़ सकता है। स्वभाव में कठोरता आ सकती है। राजनीति से जुड़े लोगों को अधिक परिश्रम करना होगा। जनता को समझाना होगा। भूमि से लाभ मिल सकता है, इसलिए भूमि का काम अवश्य करें। हर शनिवार शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं और ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। मीन राशि, शनि की चाल कुछ मामलों में लाभ तो कुछ मामलों में हानि लेकर आ सकती है। मकान नए कार्यों पर धन का व्यय हो सकता है। यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। शारीरिक समस्या से परेशान रहेंगे। संतान के भविष्य को लेकर परेशानी की स्थिति बन सकती है। नौकरी करने वालों के वेतन में वृद्धि के संकेत हैं। आपने अभी जाना शनि के वक्री होने के बारे में। सभी राशियों पे इस परिवर्तन का क्या असर पड़ रहा है, वह आपने अभी जाना। शनि की उल्टी चाल के बारे में उससे जुड़े उपायों के बारे में आपने अभी जाना।
आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर ज्ञानवर्धक लगा हो तो हमें सब्सक्राइब कर हमें आगे भी सतत सेवाएं देने का मौका दें। कोई त्रुटि रह गई हो तो उससे भी अवगत कराएं। इस श्रृंखला के अंतर्गत जल्द ही कोई अन्य रोचक जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक देखते रहिए ज्योतिष जीवन वैभव।